बहुत सारे इक्विटी इन्वेस्टर्स लास्ट कुछ महीनों से थोड़े टेंशन में तो जरूर होंगे, खासकर जिसने कोविड के बाद इक्विटी में इन्वेस्ट करना चालू किया है। और ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है, किसी का पोर्टफोलियो कम हो रहा है या किसी का पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है। जो पुराने इन्वेस्टर है उन्होंने तो ये फेज पहले भी देखा होगा। तो आज का ये वीडियो उन न्यू इन्वेस्टर्स के लिए है। मार्केट लास्ट 6 मंथ्स में करीब 15% नीचे आया है। मिड कैप 21% गिरा है और स्मॉल कैप तो 25% गिरा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, निफ्टी अभी भी 4 जून 2024 के लेवल से 5% दूर है। 4 जून को जनरल इलेक्शन के बाद निफ्टी 21,200 तक आया था। तो आइए देखते हैं मार्केट करेक्शन के मेजर रीजंस क्या है। FIIs ने 3.12 लाख करोड़ का इक्विटी सेल किया है और यह एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो इतना सेलिंग क्यों किया होगा? 2 थिंग। लास्ट 4 इयर्स में इंडियन इक्विटी ने काफी अच्छे रिटर्न दिए थे और अभी वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे। सो दे बुक द प्रॉफिट एंड री इन्वेस्टेड इन अमेरिका, चाइना जिसका PE 8% के आसपास चल रहा था, एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स। आपने देखा होगा इसी फ्लो के वजह से हाल ही में अमेरिका के मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। सेकेंड रीजन इज ट्रम्प गवर्नमेंट के आने से अमेरिका में बहुत ही हलचल है। ट्रम्प इज अ बिग फैन ऑफ विलियम मैकिनली एंड ही वाज द फर्स्ट हु स्टार्टेड टेरिफ वॉर इन 1880। सो ट्रम्प के सेकेंड टेन्योर में, एज प्रॉमिस्ड इन हिज इलेक्शन रैलीज, ही हैज जस्ट बिगन विद टेरिफ वॉर। उससे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटीज बहुत ही बढ़ गई है, बिकॉज अमेरिका जो कंट्री पे टेरिफ लगाएगी वो कंट्री रिटेलिएट तो जरूर करेगी। और उसका सबसे ताजा उदाहरण है कनाडा, क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ अमेरिका। इसके साथ ही डॉलर की मजबूती भी एक कारण है FIIs के सेलिंग का। तो आप बोलेंगे ठीक है, पता चल गया मार्केट क्यों गिरा, बट ये वापस कभी बढ़ेगा भी या नहीं, या ऐसे ही गिरते ही रहेगा? मार्केट और कितना नीचे जाएगा? हमने भी कई फंड मैनेजर या इक्विटी एक्सपर्ट से बात की। किसी ने बोला वी आर नियर टू बॉटम, किसी ने बोला और 5-10% नीचे जा सकता है। बट ये सारे डिस्कशन में एक स्टेटमेंट कॉमन था, दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। मींस बहुत अच्छा रिटर्न्स तो नहीं बनेगा। हमने लास्ट 20 इयर्स का इंडियन इक्विटी मार्केट का डेटा स्टडी किया है। तो आइए देखते हैं फैक्ट्स क्या कहते हैं। ये कैलेंडर ईयर्स के रिटर्न्स है। लास्ट 20 इयर्स में देयर वेर ओनली 3 इंस्टेंसेस जहां पे लार्ज कैप ने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, और देयर वर 4 इंस्टेंसेस जहां पे लार्ज कैप ने लेस देन 5% रिटर्न दिए। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, जिस भी साल मार्केट ने निगेटिव रिटर्न्स या कम रिटर्न्स दिए हैं, उसके अगले साल मार्केट ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए। उससे 1-2 साल का लॉस भी रिकवर हो गया है और हायर डबल डिजिट रिटर्न्स भी बने हैं। आइए देखते हैं मार्केट रिकवरी में कितना टाइम लगता है। लास्ट 20 इयर्स में रिकवरी के लिए जो सबसे ज्यादा टाइम लगा है वो है 20 मंथ्स, और सबसे कम टाइम लगा है वो है 4 मंथ्स। सो इन्वेस्टर नीड्स साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट इन दिस बियर मार्केट। ये जो भी लॉस है वो नोशनल लॉस है, ये 100% रिवर्स होगा। अब बात आती है न्यू इन्वेस्टमेंट की। यदि नया पैसा है तो अभी मार्केट में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मेरा मानना है आपके पास 3 to 5 इयर्स का टाइम होराइजन है तो आपको स्टैगर मैनर में, मतलब 1 लाख है तो 20,000 के 5 ट्रांजेक्शन ऑन एवरी 2% फॉल स्टार्ट कर देना चाहिए। और हाँ, स्टिक टू लार्ज कैप्स। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर स्टिल एक्सपेंसिव। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर ये गलती अक्सर करता है, जब मार्केट गिरने लगता है तो वेट करता है और गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे ऐसे सोचता है। फिर मार्केट कब रिवर्स होता है पता भी नहीं लगता और हम वो रैली मिस कर देते। तो लास्ट में यही कहूंगा, India's long-term story is still intact. Fundamentals are very strong. DIS flow is continue. आज नहीं तो कल FIIs जरूर वापस आएंगे, because there is a no substitute for India in a long run. Correction is temporary. Growth is permanent. वो टेबल याद है ना? जिस साल रिटर्न्स नहीं बनता उससे अगले साल अच्छा रिटर्न्स बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। तो लॉन्ग टर्म में आपका भी 100% पैसा बनेगा। Have patience and keep investing.